हाय एवरीवन, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं जो शेयर करने वाली हूँ बड़ा ही रैंडम सा थॉट है। इस होप से शेयर कर रही हूँ कि शायद आप मेरे इस एक्सपीरियंस से रिलेट करेंगे और जिस तरह से मैंने इससे सजग रहने का सबक सीखा है, आप भी इससे सजग रहने का सबक सीख पाएंगे। इतना सा मकसद है। तो बात शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है कि जब भी हमें लाइफ में हमें ऐसा लग रहा होता है कि हमें लोग समझ नहीं रहे हैं या कोई ऐसा नहीं है जो हमारी ट्रू वैल्यू जानता हो, हमारे पोटेंशियल को जानता हो, हमें वर्दी महसूस कराता हो, या कभी कभी हम खुद में ही थोड़ा ऐसा महसूस करते कि जैसे हम वर्दी नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। और अब ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई भी इंसान कनेक्ट करता है, कॉल करता है, मैसेज करता है, आपसे बात करता है किसी भी तरह से, और वो इंसान आपको थोड़ा सा वैल्यूएबल फील कराता है, आपके ट्रू पोटेंशियल को याद दिलाता है, या बहुत साल पहले उसने आपको देखा था तब आप अपने एकदम पीक पे थे, आप बेहतरीन कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में। अब कुछ वक्त के बाद जब आप उससे वापस से कनेक्ट कर रहे हैं तो अब आपके हृदय में दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। पहला कि जब मैं इससे मिली थी तब और आज भी कम से कम 5-6 साल हो गए हैं, तो अब ये इंसान मुझे ज़ाहिर है जज कर रहा होगा कि इतने सालों में मैं कहाँ पहुँचा या कहाँ पहुँची, मैं शायद वहीं की वहीं हूँ, या फिर उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना इस इंसान ने पहली मुलाकात में मुझे देखकर समझा था। तो अब हमें ये जो 5 से 6 साल की जो जर्नी रही है हमारी, जो भी चैलेंजेस, जो भी स्ट्रगल रहे हैं हमारे, अब हम उस इंसान को अपना सारा दुखड़ा इतनी सच्चाई के साथ बता देते हैं, इतना कुछ बता डालते हैं कि जितने की ज़रूरत होती नहीं है। और उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहीं पहुँचे या नहीं पहुँचे, या तब कितने बड़े राजा थे, या आपकी ज़िंदगी में भी क्या हार्डशिप्स चल रही हैं, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। आप कितनी भी रोंदू कहानी उसे सुना दें, वो सच्ची होती है। आप जानबूझ करके तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ये इस भाव से गुजर रहे हैं कि कोई मुझे वैलिडेट कर दे, कोई मुझे अटेंशन दे, कोई मुझे लव दे, कोई मेरी ट्रू वैल्यू को पहचाने। तो जब किसी इंसान ने आपसे कनेक्ट किया तो उसने बहुत तवज्जो आपको दिया। ये तब का सिनेरियो में डिस्कस कर रही हूँ। तो आपने उससे अपने सारे दुख दर्द दुखड़े बता दिए, सिर्फ इस आशय से कि अब अगर ये इंसान मुझे जज भी कर रहा होगा तो इस कहानी से ये सहानुभूति देगा और ये ऐसा समझेगा कि हाँ मैं कर लेती या कर लेता जो आपने मुझे देखकर पहली मुलाकात में समझा था, पर मैं नहीं कर पाया क्योंकि ये रही कहानी। ठीक है, तो ऐसा हम समझते हैं, इसीलिए हम उसे अपनी सच्ची कहानी बता देते हैं। अब उस इंसान का आपसे कनेक्ट करने का एक सेल्फिश मोटिव होता है। हम सारे लोग सेल्फिश ही होते हैं, हम किसी से यूं ही कनेक्ट नहीं करते हैं ना। यहाँ पर बहुत ही कम लोग ब्रह्मा है ना। तो उस इंसान ने आपको जिस मोटिव से याद किया, जिस मोटिव से कनेक्ट किया, वो मोटिव वो शेयर करेगा आपको कहीं ना कहीं, मैं यूज नहीं बोलूंगी, अपना मकसद पूरा उसने किया, आपके थ्रू पूरा किया। और उस छोटे से कॉन्वर्सेशन में, उस कॉल में या उस मीटिंग में आपने न जाने क्या क्या उम्मीद जगा ली कि इस इंसान ने तो चलो मुझे समझा, इस इंसान ने तो चलो मुझे वैलिडेट किया, मुझे कोई नहीं समझता, मुझे सब गलत समझते हैं, या फिर मैं ही अपने आप को इतना गया गुजरा, एक जो सेल्फ वर्थ वाली जो फीलिंग होती है वो आ रही थी, इस इंसान ने मुझे इतना अच्छा महसूस करा दिया, मतलब मैं वर्दी हूँ, मतलब मैं कुछ हूँ, मतलब मुझ में कुछ बेहतर है। ये सारी चीज़ें तब घटित हो रही होती है जब आपका खुद से विश्वास एकदम उठ गया होता है, आप हताशा और निराशा के पड़ाव से गुजर रहे होते हैं। अब उस इंसान का आपने काम कर दिया उसके बाद आप कौन और वो कौन है, खत्म, कहानी खत्म यहाँ से। तो कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि ऐसे पड़ाव में जब आप खुद ही खुद को नहीं पहचान पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात हैं और आप परेशान हो, और इस वक्त में जब कोई इंसान आपको अप्रिशिएट करता है
तो वो अपना काम निकालने के लिए कर रहा है जिस मकसद से उसने आपको याद किया है। आपको इसकी परवाह नहीं करनी कि आपको अपने पिछले गुजरे हुए 6-7 साल का उसको पूरा हिसाब किताब देना है कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे। ये बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसा क्या है। किसी से भी कनेक्ट करने से पहले हर कोई इस तरह से बात करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक सच्ची कहानी सुना दें जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक्चुअली उसका जो मोटिव है वो बस उसमें इंटरेस्टेड है, हाँ 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 सुन लेगा। और अल्टीमेटली आप उसका मोटिव फुलफिल कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बस इतना बताओ आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। जिस मकसद से उसने कॉल किया बस उसको इतना ही जानना है। तुमने फालतू में कहानी सुना डाली, पर आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए बाद में आपको बहुत बुरा लगेगा कि बस ख़त्म, इतना ही था, एक दिन का ही था काम। तो वो आपको बहुत अजीब लग सकता है। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं। कभी कभी हम खुद की वैल्यू नहीं कर रहे होते, खुद के पोटेंशियल को भूल जाते हैं, खुद की सेल्फ वर्थ को भूल जाते हैं, हम क्या हैं इस चीज़ को भूल जाते हैं, और हमारे आसपास के लोग भी हमें जज कर रहे होते हैं। तो यदा कदा जब कोई ऐसा इंसान मिलता है तो हम उससे अपने सब दुख दर्द बता डालते हैं, बहुत ईमानदारी के साथ। तो उतनी ईमानदारी की ज़रूरत है नहीं दुनिया को, है ना। तो बहुत ही समता में रहते हुए, सजग रहते हुए सामने वाले का मोटिव जानने की कोशिश करनी है कि उसने आपसे इतने साल बाद क्यों कनेक्ट किया सडनली। उसको तो आपकी कोई परवाह थी नहीं थ्रू आउट दीज मेनी ईयर्स, तो आप उसे क्यों अपनी कहानी सुना रहे हो, उसे क्यों सुना रहे हो। और कोई जज नहीं करता, कर भी लेगा तो वो कौन है, वो खुद क्या है। तो ये कहने में आसान लग रहा है, लेकिन जब हमसे सामने से कोई कनेक्ट करता है और वो हमें बहुत बड़ा या महान या फिर वर्दी समझता था या समझता है, तो हम अपने गुजरे हुए समय का, या हम जहाँ सोचते हमें वहाँ जहाँ होना चाहिए, अगर हम वहाँ नहीं होते तो हम उसका हिसाब किताब, उसकी सफाई जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा नहीं करना है। अब आपने अपने ज़िंदगी के सारे राज उसको बता दिए, सारी चैलेंजेस उसको बता दिया। अब आप और अजीब सा महसूस कर रहे हो, इनसिक्योर और महसूस कर रहे हो। सच नहीं बताते तो ही अच्छा था, है ना। तो कहने का मतलब अंत में बस इतना है, किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग सेल्फिश हैं, लोग अपने मकसद से आपसे बात करते हैं, कनेक्ट करते हैं, उनका मकसद पूरा हुआ, टाटा बाय बाय। आप उनके कुछ नहीं लगते हैं, ठीक है। जिनके लगते हो वो लोग तक सुनते नहीं, तो जिनके कुछ नहीं लगते वो लोग क्यों सुनेंगे भला। तो ये थोड़ी सी समता, थोड़ी सी सजगता दिमाग में रखनी है। और ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हो रहा होता है जिन्हें हम बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। अब साधारण इंसान से तो हम सारी बातें, साधारण से मेरा मतलब है कि यार दोस्तों से हम बहुत सारी बातें छुपा रहे होते हैं, या फिर जिनसे हमारी उतनी गहरी दोस्ती नहीं है, यूं ही वाली दोस्ती है, उनसे हम सारी बातें नहीं बता रहे होते हैं ना, क्योंकि वो हमें खुद ही नहीं जानते, तो हमें कुछ पड़ी नहीं कि हमें जज कर रहे होंगे। उनको ना पास्ट पता, ना प्रेजेंट पता, ना फ्यूचर पता। लेकिन यदा कदा कोई इंसान, एक ऐसा इंसान जो हमें पास्ट में जानता था, जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमसे उम्र में बड़ा है, चीज़ों में बड़ा है, जिसे हम अपना आइडल मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, उस इंसान के सामने हम पूरा समर्पित होने के लिए राजी हो जाते हैं। समर्पण का ये जो भाव है, इसके लिए हम राजी रहते हैं। उतना समर्पण की जरूरत है नहीं। तो यही मैंने सीखा है और यही मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो, तो इसमें थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत